हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 1 के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण अध्याय में। ये जो लेक्चर देखते हैं वो लेक्चर नंबर 3 है। तो ये जो पार्ट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग कक्षा 10th में और एक अच्छा नोट्स और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो रेगुलर जो भी वीडियो आपके सामने जाती हैं आप उसको वॉच करके एक अच्छा सा नोट्स बनाइए और उसको डेली पढ़ते रहिए। मेरी गारंटी कि आप कम से कम बोर्ड एग्जाम में 85 से एबव लाओगे साइंस के पेपर में। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अगर पहली बार एंट्री किए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब, और जिन लोगों की इस वीडियो की जरूरत होगी उन्हें आप लोग जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी फ्री हेल्प मिल सके। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें रासायनिक अभिक्रिया जिन प्रकार के होते हैं उन्हें हम लोग लिखते हैं। पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो अभिक्रिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अपघटन अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। क्लियर है? संयोजन को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक। थर्ड नंबर पे आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका भी नाम आप लोग हमारे साथ नोट करते चलिए और अपने नोट्स को बनाते चलिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक। चौथे नंबर पे आता है ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर है? और पांचवें नंबर पर हम लोग करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है? तो इसमें से आज जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग एक पार्ट, दो पार्ट, फर्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं संयोजन अभिक्रिया, और इसी को आप लोग क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहला जो हेडिंग डाले हैं वो है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसको आप लोग देखते हैं। तो संयोजन का मतलब क्या है? सन धन योजन, योजन का मतलब जुड़ना और सन का मतलब साथ में। तो साथ में अगर दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ के कोई एक पदार्थ बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर है? तो इसको हम लोग लिखते हैं इसी चीज को, ऐसा अभिक्रिया, ऐसा अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक अधिक पदार्थ मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण आप लोगों को लिखना है तो उदाहरण में मैं आपको बता रहा हूं, वही उदाहरण आप लोग लिख सकते हो। उदाहरण का मतलब क्या है? देखो, कोई भी अभिक्रिया होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। तो अभिक्रिया में जो एक तीर बनता है, अभिक्रिया में आप लोग एक तीर देखेंगे ऐसे बनता होगा। इस तीर के इधर जो होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। उसे अभिकारक बोलते हैं।
और इधर जो बन के तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो एकल उत्पाद का मतलब केवल एक उत्पाद रहेगा, केवल एक उत्पाद रहेगा, तब वो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया रहेंगे। और अभिकारक क्या होंगे, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन इन सभी चीज को मिलाने पे कोई एक उत्पाद बनेगा, वो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। इसी का अब हमें क्या देखना है, उदाहरण देखना है। उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण जैसे आपने पहला उदाहरण लिख लीजिए, NH3 एक किस अवस्था में, गैस की अवस्था में, प्लस HCl ये भी किस अवस्था में, गैस का, मतलब HCl का गैस और NH3 का गैस, दोनों को मिलाया जाता है तो हमें NH4Cl का सफेद धुआं मिलता है, जो कि एक गैस के फॉर्म में रहता है। तो एक ही अभिक्रिया हो गया। NH3 क्या है, अमोनिया है, अमोनिया। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NH4Cl को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो लिख लो। आपका वैसे एक से भी काम हो जाएगा, आप नंबर पा जाओगे, लेकिन टीचर के सामने आप जितना अधिक लिखेंगे उतना अधिक नंबर मिलेगा आपको, ये चीज हमारा ध्यान रखना। ठीक। तो NH3 प्लस HCl हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ, ये भी गैस ही है और ये भी क्या है, गैस ही है। तो इन दोनों का अभिक्रिया कराते हैं हम लोग तो COCl2 बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड ये कहा जाता है। ठीक। ये भी एक गैस है जिसका एक और नाम होता है फास्जीन। क्या होता है, फास्जीन, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। तो क्लोरीन भी क्या है, ये क्लोरीन है, यहां पे लिख लो आप लोग। ठीक। और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड। ठीक। थर्ड नंबर पे हम लोग कोयला जानते हो, कोयला को हम लोग कार्बन बोलते हैं केमिस्ट्री में। कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन गैस है, और ये कोयला क्या है, इस ठोस अवस्था में, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, प्लस क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, गैस, इसको लिख लेते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इन तीनों अभिक्रिया को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है। यहां पर भी देखिए केवल एक ही चीज बना है, यहां पर भी एक ही चीज बना है, और यहां पे भी केवल एक ही चीज बना है, लेकिन कितने चीज मिले हैं, एक और एक, दो चीज यहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे भी दो चीज और यहाँ पे भी दो चीज, मतलब दो दो चीज मिला के एक एक चीज बने। उसी तरीके से किसी अभिक्रिया में तीन तीन चीज, चार चार चीज मिला के अगर कोई एक पदार्थ बनता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। आपको ध्यान रखना कि योगात्मक अभिक्रिया में केवल एक ही उत्पाद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन। वियोजन, वी का मतलब अलग होना और योजन का मतलब टूटना। तो कोई पदार्थ अगर किसी दूसरे पदार्थ में टूटता है तो क्यों टूटता है, मान लो हम एक इंसान है और हम भी क्या है, एक पदार्थ की अवस्था है। अब हमको अगर जैसे इंसान कोई मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। जब उसकी डेड बॉडी को जलाया जाता है तो उसके जो मांसपेशियां होते हैं, जो खून होते हैं, वो सब हड्डी सब क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको समझ में आता है कि कोई पदार्थ जब टूटता है तो उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब इंसान को जब जलाया जा रहा है तभी वो टूटता है, जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो नहीं टूटेगा। ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो पदार्थ में वियोजन हो रहा है वो किसी कारक की उपस्थिति में हो रहा है, किसी बाह्य प्रभाव के द्वारा हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई चीज अगर हम लोग खुले में रख दें, ठीक, तो वो धीरे धीरे, मान लो कि रोटी को हम लोग खुले में रख दें तो वहां पे क्या होगा, सूर्य की प्रकाश की रोशनी उस पर गिरेगी, धीरे धीरे रोटी क्या होगी, नष्ट होने लगेगी। या कोई भी खाना वाला चीज है तो उसको एक आध दो दिन तक रख दी तो वो गर्मी की वजह से क्या होती है, खराब होने लगती है। तो यहाँ पे उष्मा उसको मिल रही तो वो क्या हो रही है, खराब हो रही है। उसी तरीके से अगर किसी चीज को, जैसे पानी है, पानी में कोई चीज मिला के कोई जैसे कि हो गया
पोटेशियम क्लोराइड हो गया, तो पोटेशियम और क्लोराइड को अगर पानी में मिलाओगे और उसमें धारा प्रवाहित करोगे तो वो भी क्या हो जाता है, पोटेशियम और क्लोरीन दो पार्ट में क्या हो जाता है, दो भाग में विभाजित हो जा रहे हैं। वैसे ही आप अगर सिल्वर क्लोराइड को लोगे तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप धूप में रखोगे तो उसमें से भी सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस ऊपर उड़ के वापस चला जाता है। तो ये सब चीज क्या है, अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण है। मतलब कि अगर किसी चीज को आप बाह्य कारक के प्रभाव द्वारा इफेक्ट डालते हो या इफेक्ट डलवाते हो तो अभिक्रिया होती है। या आप उसको हीट करो या उसको आप सूर्य की उपस्थिति में रख दो या आप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करो, मतलब कहीं ना कहीं से उसको किसी प्रकार की अगर ऊर्जा आप देते हो तो उसमें क्या होगा, अपघटन होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो संयोजन और वियोजन कब होता है, जब आप किसी न किसी माध्यम से आप अगर उसको ऊर्जा दोगी तभी वहां पे संयोजन या वियोजन की प्रोसेस स्टार्ट या खत्म होती है। ठीक, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो संयोजन अभिक्रिया आप लोग पढ़ चुके हो, अब वियोजन में हम लोग पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया का सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया जो होता है इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया की हम लोग परिभाषा लिख देते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें जिसमें पदार्थ, पदार्थ का मतलब क्या हो जाएगा, तत्व या यौगिक, जिसमें पदार्थ, तत्व या यौगिक, जिसमें पदार्थ बाह्य कारकों, बाह्य कारकों, बाह्य कारक का मतलब उष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, ये सब क्या है, बाह्य कारक, जिसको बाहर से लगाया जा रहा है। बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा सरल सरल पदार्थों सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, या टूटने की जगह पे आप अपघटन, सरल पदार्थों में अपघटित लिखोगे तो और अच्छा है, क्योंकि आप लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो। अपघटित, सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन, या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है। अब अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, पहला पहला जो अपघटन अभिक्रिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन। दूसरा जो अपघटन अभिक्रिया होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन। और तीसरा जो अपघटन अभिक्रिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। तो आपको बस सीधे सीधे ध्यान रखना है कि ऐसे अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होगी या जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में पदार्थ सरल यौगिकों में टूटेंगे या सरल तत्वों में टूटेंगे उसे प्रकाश अपघटन बोलेंगे। जिसमें उष्मा के प्रभाव द्वारा प्रकाश पदार्थ सरल पदार्थों में टूटेंगे उसमें उसमें अपघटन बोलेंगे। और जिसमें विद्युत के प्रभाव द्वारा पदार्थ सरल यौगिकों में या सरल पदार्थों में या सरल तत्वों में टूटेंगे उसे विद्युत अपघटन कहेंगे। तो इसमें पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे उष्मीय अपघटन। पहला हेडिंग आपको डाल देना है क्या, उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन। क्लियर है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ऐसी अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया जिसमें जिसमें पदार्थ
पदार्थ का मतलब जहां जहां पे हम पदार्थ लिख रहे हैं आपको समझ आना है तत्व या यौगिक होगा, जिसमें पदार्थ उष्मा के प्रभाव द्वारा उष्मा के प्रभाव द्वारा सरल यौगिकों में सरल यौगिकों में सरल यौगिकों में वियोजित हो जाते हैं वियोजित हो जाते हैं हो जाते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। कहलाता है। अगर आपको उदाहरण चाहिए तो उदाहरण भी लिख लो। उदाहरण देखो, रसायन विज्ञान में अगर आप केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हो तो उसका उदाहरण ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस अभिक्रिया का। उदाहरण में आप पहला उदाहरण अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तो आप गर्म करोगे, उष्मीय अपघटन करोगे, यहां पे लिख लेते हैं उष्मीय अपघटन। उसमें अपघटन करोगे कैल्शियम कार्बोनेट का तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, आप लोग लिख लो इसके नीचे। CaO को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम आप लोग इसके नीचे लिख देना, मैं आपको बोल दे रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फेरस सल्फेट या फिर SO4 को आप लोग अगर गर्म करोगे, फेरस सल्फेट का उसमें अपघटन करोगे या गर्म करोगे तो आपको फेरिक ऑक्साइड मिलेगा Fe2O3, फिर सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। ठीक, तो ये भी चीज आप दूसरा अभिक्रिया लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि आयरन यहाँ पे 2 हो गया है, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 2 5 3 8 और सल्फर कितना है 2 का गुणा हुआ है तो 2। इस तरीके से दूसरा अभिक्रिया आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, फेरस सल्फेट, ये क्या है, फेरस सल्फेट। ठीक, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको लिख लो सल्फर ट्राई ऑक्साइड। और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। इस तरीके से आप 2 अभिक्रिया लिख सकते हो। पहला कैल्शियम कार्बोनेट था तो यहाँ पे केवल एक पदार्थ है और ये क्या हुआ, 2 पदार्थ में टूट गया। और यहाँ पे भी केवल एक पदार्थ है, लेकिन ये कितने पदार्थ में टूटा, 1 2 और 3 पदार्थ में टूट गया। तो इसमें क्या हो रहा है, पदार्थ सरल पदार्थों में टूट रहे हैं, मतलब जिन जिन पदार्थों से मिलकर वो बना हुआ है उन पदार्थों में क्या हो रहा है, वो पदार्थ टूट रहा है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, उष्मीय अपघटन का एक उदाहरण है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रकाश अपघटन अभिक्रिया को देखेंगे। तो अब हम लोग प्रकाश अपघटन अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो इसको लिखिए आप लोग, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब टूट जाता है, अपघटित हो जाता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का आपने परिभाषा लिख लिया। अब इसके लिए आप लोग एक उदाहरण लिखिए। उदाहरण में जैसे आपके पास कोई AgCl है जो कि ठोस अवस्था में है, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। अगर ये प्रकाश की उपस्थिति में तो ये Ag जो है यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है प्रकाश की उपस्थिति में रखने पे आपको
सिल्वर मिलेगा प्लस क्लोरीन गैस मुक्त होते हुए मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड है अगर AgBr, तो ये भी ठोस अवस्था में और इसको भी प्रकाश की उपस्थिति में अगर रखा जा रहा है तो ये किसमें टूट जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन गैस Br2 में टूट जाता है। समझ गए? तो इस तरीके से दो एग्जांपल हो गया। सिल्वर क्लोराइड को जब आप प्रकाश की उपस्थिति में रखोगे तो ये सिल्वर में टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन। उसी तरीके से यहां पे ब्रोमीन में टूट जाएगा। ठीक, और ये क्या है, सिल्वर है, आप लोग जान ही रहे हो। और एक है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर है? तो एक दो एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे, पहला उष्मीय अपघटन, दूसरा प्रकाश अपघटन। अब हम लोग विद्युत अपघटन के बारे में देखेंगे कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जैसे आप लोग देखिए कि समझ रहे हो कि विद्युत अपघटन का मतलब ये अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होगा। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया का आप लोग डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया देखिए, विद्युत अपघटन जब भी होता है जलीय विलयन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह सरल यौगिकों या तत्वों में टूट जाता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, उदाहरण के तौर पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे आप देख, सबसे पहले वाटर ही ले लो, पानी ही ले लो। तो H2O है जो कि लिक्विड की अवस्था में होता है, द्रव की अवस्था में होता है। ये क्या है, जल में अगर आप विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराओगे, जो जल होता है उसमें अगर आप लोग विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख दो विद्युत अपघटन। तो जल की अगर विद्युत अपघटन कराओगे तो यहाँ पे H2 मिलेगा जो कि कैथोड पर मिलेगा, कैथोड, और O2 मिलेगा। तो H2 और O2 का मतलब ये ऑक्सीजन है जो कि एनोड पर मिलेगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस है और O2 भी क्या है, गैस है। समझ गए? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें ध्यान रखना है ये भी कि एक जल है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करे तो जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है जो कि कैथोड पे आता है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है जो कि एनोड पे आता है। और इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। तो इस तरीके से ये संतुलित हो गई। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं KCl का। दूसरा एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड। तो ये पोटेशियम क्लोराइड का जलीय अवस्था रहेगा, क्या, जलीय अवस्था रहेगा। तो पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम लोग करेंगे तो पोटेशियम आ जाएगा 2K जो कि किस पे रहेगा, कैथोड पर, और क्लोरीन Cl2 रहेगा वो किस पे रहेगा, एनोड पर। मतलब जो नेगेटिव चार्ज आता है, जो माइनस चार्ज आता है वो एनोड पर रहता है, और जो प्लस चार्ज वाला रहता है वो कैथोड पे रहता है। पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर? तो ये हमारा क्या था, सेकेंड एग्जांपल था पोटेशियम क्लोराइड का। क्लियर है? इस तरीके से ये जो हम लोग क्या किए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया को भी पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं।